बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने अपने 100 डेज चैलेंज में एस्पायरेशन का चैप्टर डिस्कस किया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स के डिमांड पे हम इनहेरिटेंस की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस वक्त एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ एंट्री टेस्ट रिपीटर्स हैं। तो ज्यादातर बच्चों को इस चैप्टर में मसला होता है क्योंकि सेकेंड ईयर में और आपके सिलेबस में इस वक्त जो कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं उनमें से ये एक चैप्टर है। इस पहले लेक्चर में हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस के चैप्टर को सीखने के लिए बच्चे आपको इनहेरिटेंस के बेसिक्स आने चाहिए। इनहेरिटेंस क्या है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, जीन किसको कहते हैं, एलील क्या होता है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, करेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पहले लेक्चर में ये एक ब्रीफ डिस्कशन होगी हमारी किस चीज के ऊपर, बेसिक्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। मेंडेलियन इनहेरिटेंस फिर नॉन मेंडेलियन, इनमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि इस चैप्टर को सीखने के लिए अगर आपके पास ये वाली नॉलेज नहीं होगी ना तो आप इस चैप्टर को नहीं सीख सकते, क्योंकि बीच बीच में ये वर्ड्स यूज होंगे, ये टर्मिनोलॉजीज होंगी, फिर आपको बहुत बड़ा मसला आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जरा इस चैप्टर को और जरा डिटेल की तरफ जाएंगे और इन चीजों को सीखेंगे। इससे पहले हम एक चैप्टर रेस्पायरेशन का डिस्कस कर चुके हैं। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक नहीं देखे तो वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी इसका अलग अलग चैप्टर का प्ले लिस्ट है, वो भी देख सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट के थ्रू या हमारे गूगल क्लासरूम के थ्रू वहां जाके आप उस टॉपिक वाइज उसको देख सकते हैं और उसमें आप प्रैक्टिस टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, एक आसान सी डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं कि सिंपली द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बस आसान सी बात सीखिए। पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो ट्रांसफर हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग्स में। पेरेंट्स की हाइट है, ऑफस्प्रिंग की भी है। पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है, ऑफस्प्रिंग का भी है। पेरेंट्स का कलर ऑफ स्किन है, ऑफस्प्रिंग का भी है। पेरेंट्स का कलर ऑफ आईज है, ऑफस्प्रिंग का भी है। ये कैरेक्टर की ट्रांसमिशन जो इन जनरेशंस में हो रही है, इस ट्रांसमिशन को क्या कहते हैं, इसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर इनहेरिटेंस इसको कहते हैं तो फिर हेरिडिटी क्या है, अब ये भी आपको समझना होगा। तो उसके लिए हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में और वेरिएशन में डिफरेंसेस करने के लिए मैं यहां सबसे पहले आऊंगा एक चीज की तरफ, एक इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ। आपने इसको सीखना है, जरा गौर से मेरी तरफ देखते जाएं कि कैरेक्टर एंड ट्रेट, इसमें क्या फर्क है। मैं जरा कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस आपको सिखा दूं तो इसके बाद आप इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन, इन चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो तरीका आपको ऑलरेडी पता है, आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। जरा आप गौर से तवज्जो से मेरी तरफ देखिएगा कि ये कैरेक्टर में और ट्रेट में क्या फर्क है। जरा इधर देखिए आप, कैरेक्टर क्या है, याद रखें कि एनी ऑब्जर्वेबल फीचर ऑफ द बॉडी, कोई भी ऑब्जर्वेबल फीचर बॉडी का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर कहलाता है। हाइट है मेरी, कैरेक्टर है। कलर ऑफ हेयर्स है, कैरेक्टर है। कलर ऑफ आईज है, कैरेक्टर है। कलर ऑफ स्किन है, कैरेक्टर है। ब्लड ग्रुप है, कैरेक्टर है। ये सारे हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेबल फीचर है, इसको कैरेक्टर कहते हैं। अब आइए जरा पहचानिए आप कि ट्रेट क्या होता है। मैं एक आसान सी बात लिख रहा हूं कि डिफरेंट या अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म, अल्टरनेट फॉर्म, उसको क्या कहते हैं भाई, उसको ट्रेट कहते हैं। अब मैं एग्जांपल से जब समझाऊंगा ना तो तब आपको आसानी से समझ आएगी। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, जरा गौर से आप इधर देखें। अगर मैं आपको कहूं
कि ब्लड ग्रुप ये क्या है, आप कहेंगे भाई करेक्टर है, आसान सी बात है। अब इस ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप आई, सॉरी ब्लड ग्रुप ओ, ये क्या है, ये इसके डिफरेंट ट्रेट्स है। सो ब्लड ग्रुप इज अ करेक्टर और ये इसके क्या है, डिफरेंट ट्रेट्स है। एक और एग्जांपल ले लें, अगर मैं कहूं कलर ऑफ आइज, तो कलर ऑफ आइज क्या है, करेक्टर है। कलर ऑफ आइज आपके पास ग्रीन भी हो सकती है, ये ट्रेट है। कलर ऑफ आइज ब्लैक भी हो सकती है, ये ट्रेट है। कलर ऑफ आइज ब्लू भी हो सकती है, ये ट्रेट है। कलर ऑफ आइज ब्राउन भी हो सकती है, ये ट्रेट है। क्लियर होगी ना बात। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ करेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। अब हाइट क्या है, हाइट इज अ करेक्टर। टाल और ड्वार्फ ये क्या है, ये इसके ट्रेट्स है। कलर ऑफ स्किन ये करेक्टर है। 7 इसके डिफरेंट ट्रेट्स है। इस तरह बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। इसकी तरफ आऊंगा, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन, बट उससे पहले आपको इसका रीजन समझाऊं कि इस कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेट क्यों होते हैं। व्हाई अ कैरेक्टर इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म, क्यों होते हैं। तवज्जो रखिएगा, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें। इसके पीछे का रीजन बच्चे हमारे पास है जीन एंड एलील्स। कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। कैरेक्टर कोई भी ऑब्जर्वेबल फीचर है, इसके डिफरेंट फॉर्म्स को ट्रेट कहते हैं। अब ये कैरेक्टर और ट्रेट किस वजह से है, जीन एंड एलील की वजह से। बिल्कुल गौर से तवज्जो से इधर देखें, ये बेसिक सीखेंगे तो इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन उसको आसानी से सीख पाएंगे। अब जीन क्या है, जरा गौर से देखें। जीन एक स्मॉल फ्रेगमेंट है, किस चीज का, अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए which code for specific amino acids in a polypeptide। बहुत सिंपल सी बात है, देखें पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहा है, वो किस चीज से बना है, एमाइनो एसिड से। उन एमाइनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन किसके पास है, एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के पास, जिसको क्या कहते हैं, जिसको जीन कहते हैं। अब जरा इधर आए और तवज्जो से देखें, ये एलील किसको कहेंगे, हम एलील कहेंगे अल्टरनेट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अब देखिए ना इधर गौर से, इस कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को क्या कहते हैं, ट्रेट, और इस जीन के डिफरेंट फॉर्म को क्या कहते हैं, एलील। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। हमारे पास आई जीन, ये ब्लड ग्रुप का जीन है, मेन जीन। जीन आई में बी अवेलेबल इन आई ए, इन आई बी एंड रिसेसिव आई। अब इधर देखिए शाबाश, आई जीन है, ये आई ए, आई बी, स्मॉल आई, रिसेसिव आई, ये इसके एलील्स है। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। अब इधर देखें, अब इसी को कंपेयर करें, ब्लड ग्रुप कैरेक्टर है कौन से जीन की वजह से, आई जीन की वजह से। ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये इसके अल्टरनेट फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म है, किसकी वजह से, इसके डिफरेंट एलील्स की वजह से। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाई अ कैरेक्टर इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेट्स क्यों होते हैं, आप यही कहेंगे कि क्योंकि जीन के डिफरेंट एलील्स होते हैं। वो जीन के एलील क्यों डिफरेंट है, वो कहानी बाद में आएगी, उसकी तरफ जाएंगे, म्यूटेशन की तरफ, वो बात की बात है। इधर आप रिलेशन देखें कि ये कैरेक्टर किस वजह से है, जीन की वजह से। कैरेक्टर का डिफरेंट फॉर्म ट्रेट किस वजह से है, क्योंकि जीन इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म, एलील। और आपको ये बाद में सिखा दूंगा, बट इधर इतना याद रखें, अ जीन में भी अवेलेबल इन बहुत सारे फॉर्म, मेनी फॉर्म्स में हो सकता है, इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव एलील्स हो सकते हैं। बट रिमेंबर कि एक इंडिविजुअल में दो से ज्यादा नहीं होंगे। एक इंडिविजुअल में एट अ टाइम उस जीन के सिर्फ दो ही एलील्स हो सकते हैं। क्यों, रीजन इज टू बायोलॉजिकल पेरेंट्स, एक से आता है, दूसरा दूसरे से आ जाता है। इस चीज को आपने जहन में रखना है, ये बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चले जी, अब गौर से देखें, यहां पे
मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तवज्जो आपकी इधर मेरी तरफ होनी चाहिए। हेरिडिटरी फिर किसको कहेंगे? हेरिडिटी को मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूं कि द ट्रांसफर ऑफ सिमिलर ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा रहा हूं। ये देखें, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, बट द ट्रांसफर ऑफ सिमिलर ट्रेट इज हेरिडिटी। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। इधर देखें, एक पेरेंट है जिसका कलर ऑफ आई क्या है? ब्लैक है, और दूसरे पेरेंट का कलर ऑफ आई क्या है? ये ग्रीन है। अब बच्चे गौर से आपने मेरी तरफ देखना है, आपको खुद इसकी समझ आ जाएगी। अब इनके ऑफस्प्रिंग्स देखें। यहां मैं आपको एक और चीज भी यही से निकाल के बताऊंगा, गौर से देखें। एक ऑफस्प्रिंग का कलर ऑफ आई ब्लैक आ गया, दूसरा ऑफस्प्रिंग है उसका कलर ऑफ आई ग्रीन आ गया, तीसरा ऑफस्प्रिंग है उसका कलर ऑफ आई ग्रीन आ गया, चौथा ऑफस्प्रिंग है उसका कलर ऑफ आई फिर ब्लैक आ गया। अब आपने बच्चे इसको समझना है, और यही समझने की बातें हैं। गौर से देखें मेरी तरफ, ये ब्लैक और ग्रीन क्या है? कलर ऑफ आई है ना, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा। देखें, इस पेरेंट का भी कलर ऑफ आई है, कोई भी ट्रेट है उसको छोड़ दे। इसका भी कलर ऑफ आई है, कैरेक्टर है। इसका भी कलर ऑफ आई है, कैरेक्टर है। इन सब की भी कलर ऑफ आईज है, कैरेक्टर है। सो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अभी हमने सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बात नहीं की, समझ रहे हैं ना? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब देखें, क्या ये और ये आपस में सिमिलर ट्रेट्स है? बिल्कुल है। अगर है तो ये ट्रांसमिशन क्या कहलाएगी? हेरिडिटरी। क्या ये और ये आपस में सिमिलर है? नहीं, इसको हेरिडिटी अब नहीं कह सकते। अब इसका रिलेशन इससे हेरिडिटी कह सकते हैं, इसका रिलेशन इससे हेरिडिटी कह सकते हैं, इसका इससे हेरिडिटी नहीं कह सकते, इसका इससे हेरिडिटी कह सकते हैं। भाई सिंपल हो गया ना कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज इनहेरिटेंस, बट द ट्रांसफर ऑफ सिमिलर ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटरी, या द मैकेनिज्म जिसमें सिमिलर ट्रेट्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं वो हेरिडिटी है। अब आप ये पूछेंगे कि सर यहां जो डिफरेंट है उसको क्या कहेंगे? सिमिलरिटी तो आप बता दी कि आप हेरिडिटी उसको कह रहे हैं, बट ये देखें कि इन दोनों का ऑफस्प्रिंग, इन दोनों ऑफस्प्रिंग्स में ये कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर का ट्रेट डिफरेंट है। इन दोनों में सेम है, इन दोनों में फिर से क्या है? डिफरेंट है। भाई इन्हीं लकीरों शकीरों को देखे, यही से आपको बेस समझ आएगा। बेस आपका डेवलप होगा तो आप इस चैप्टर को आसानी से सीख सकेंगे। इसलिए मैं यहां एक और टर्म यूज करने लगा हूं, और वो है वेरिएशन। बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा, अभी जेनेटिक्स की एक डेफिनेशन आपके सामने आएगी, तो आपने कहीं नहीं जाना, गलती आपने नहीं करनी। वेरिएशन क्या है? मैं लिख रहा हूं कि द डिफरेंसेस among closely related organism। नजर तो आ रहा होगा, बट सुन ले अगर नजर नहीं आ रहा तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लकीरें शकीरें आ गई है। द डिफरेंसेस among closely related organism is called variation। what is closely related? आप है, आपका भाई है, you are closely related। आपकी बहन है, क्लोजली रिलेटेड। यानी ब्रदर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर। भाई सिंपल कर देता हूं, जो सेम पेरेंट से इवॉल्व हुए हैं दे आर कॉल्ड क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। सो पॉइंट टू बी नोटेड, इनमें जो डिफरेंसेस है, भले ये सेम पेरेंट से इवॉल्व हुए हैं, बट इस सेम कैरेक्टर के ट्रेट्स इनमें डिफरेंट है। सो दीज डिफरेंसेस आर टर्म्ड एज वेरिएशन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ आ रहा हूं, मेरी बात सुने भाई गौर से। आप इस टर्म को डिफाइन किया करते हैं जेनेटिक्स को। ये जेनेटिक्स का टर्म जब हम डिफाइन करते हैं तो ये कैसे करेंगे? आपने रट्टे लगाए हैं ना, द स्टडी ऑफ जीन, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। थोड़ा सा मैं आपको यहां मॉडिफाई करके दे रहा हूं, आपकी किताब की ही डिफिनेशन है जो किताब में लिखी है। अगर आपको यह पता चल गया
इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन, तो फिर आप जेनेटिक्स को डिफाइन कर पाएंगे। जरा रिपीट कर रहा हूं, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, ट्रेट की बात नहीं करते, ट्रेट और कैरेक्टर तो जान लिए ना, ये जानना जरूरी है। एनी ऑब्जर्वेबल फीचर, कैरेक्टर, उसका कोई अल्टरनेट फॉर्म ट्रेट। देखिए हाइट क्या है, कैरेक्टर है, टाल एक ट्रेट, ड्वार्फ दूसरा ट्रेट, ठीक है ना। तो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। फिर द ट्रांसफर ऑफ सिमिलर ट्रेट इज कॉल्ड हेरिडिटी, और अगर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस हो तो उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन। अब जरा इधर आए, मेरे साथ चलें, बिल्कुल गौर से आप देखें जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स है बच्चे द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इधर देखिए, अच्छा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन इनहेरिटेंस, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन इनहेरिटेंस, इसको क्या कहा जाता है, इसको जेनेटिक्स कहते हैं। और मेरी बात सुन ले, ये सिमिलरिटी, ये डिफरेंसेस, ये कैरेक्टर किस वजह से है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन, सो स्पेसिफिकली द स्टडी ऑफ जीन इज आल्सो कॉल्ड जेनेटिक्स। बट इसको जहन में रखें कि आप जब हेरिडिटी पढ़ते हैं, आप जब वेरिएशन पढ़ते हैं, ये दोनों क्या है, दे आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दे आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इन एस्पेक्ट्स को इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ना, ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है जेनेटिक्स। क्लियर हो गई बात यहां तक, इस चीज को आपने भूलना नहीं है। द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन इनहेरिटेंस इज जेनेटिक्स। शाबाश, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले, जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल गौर से देखिए, शाबाश। कुछ और चीजें मजीद यहां डिस्कस करेंगे जो कि इस इनहेरिटेंस के बेस में से है। इस चैप्टर में बच्चों हम दो तरह की इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, एक होगा मेंडेलियन और दूसरा होगा हमारे पास नॉन मेंडेलियन। कि मेंडल ने किस चीज पे काम किया है और फिर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होगा। पहले आपको यह डिफरेंस समझानी पड़ेगी, बट उससे पहले जो जीन की डेफिनेशन हमने देखी उसको जरा मजीद आगे जाके देखते हैं। देखिए भाई, एक होता है हमारे पास जीनोटाइप और दूसरा होता है हमारे पास फिनोटाइप। अब फर्क देखते हैं ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या फर्क है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। देखिए जरा गौर से, जीनोटाइप हम कहते हैं किसी भी जेनेटिक मेकअप को, किस चीज को, जीनोटाइप हम कहते हैं किसी भी जेनेटिक मेकअप को। अब ये जेनेटिक मेकअप कहां से आता है भाई, जेनेटिक मेकअप जो है ना, ये ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इसका मतलब क्या है, इधर देखिए जरा मेरी तरफ गौर से। मैंने आपको कहा कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देखिए भाई, ऐसे तो नहीं है ना कि आपके पेरेंट्स की हाइट आप में ट्रांसफर हो रही है, आपके पेरेंट का कलर ऑफ आई आप में ट्रांसफर हो, ऐसे तो नहीं होता। उस कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है, वो जीन आपके पेरेंट्स से क्या होता है, ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म एंड एग। जर्म सेल्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाता है। अब वो जो जर्म सेल्स के थ्रू ट्रांसमिशन हो रही है ना, ट्रांसमिशन हो रही है, उस ट्रांसमिशन, वो ट्रांसमिशन जिस फॉर्म में हो रही है, जीन्स के फॉर्म में, उसको जेनेटिक मेकअप कहते हैं। अब जरा तवज्जो रखें, इस जेनेटिक मेकअप की इंटरेक्शन होती है और इस इंटरेक्शन से प्रोड्यूस हो जाता है एक फिजिकल मेकअप, एक फिजिकल फीचर, एक ऑब्जर्वेबल फीचर। बेटा उस ऑब्जर्वेबल फीचर को फिनोटाइप कहते हैं। मैंने पहले कहा था ये बेस सीखेंगे ना, तो इस चैप्टर का बेस जब बनेगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा चैप्टर। अब बात सुने मेरी गौर से, तवज्जो से। जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है,
पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन किसकी होती है, जीनोटाइप की या फिनोटाइप की? तो आप कहेंगे भाई जीनोटाइप ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसी जीनोटाइप की इंटरेक्शन से, भाई बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है जीनोटाइप इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट टू फॉर्म फिनोटाइप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस इंटरेक्शन का जीन एक्सप्रेशन, एंड जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। किसी भी जीन का जो प्रोडक्ट होगा ना, दैट मस्ट बी अ प्रोटीन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जेनेटिक कोड्स जो होते हैं ना, ये असल में एमाइनो एसिड्स के लिए होते हैं। बाद में इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इधर इतना याद रखिए, जेनेटिक मेकअप ट्रांसफर होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ये प्रोडक्ट देगा, प्रोडक्ट प्रोटीन होगा, उस प्रोटीन से एक फिजिकल फीचर आएगा, उस फिजिकल फीचर को क्या कहते हैं जनाब? फिनोटाइप कहते हैं उसको। क्लियर हो गई बात? ये जेनेटिक मेकअप, मैं अक्सर कहा करता हूं, ये ऐसा मेकअप है जो कि किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं होता। ये जेनेटिक मेकअप ऐसा मेकअप है जो ब्यूटी पार्लर में नहीं होता, ये आप खुद नहीं बना सकते। ये ट्रांसफर होगा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और इससे फिर फिनोटाइप बनेगा। हाँ, उस फिनोटाइप को फिर जो है हमारी जो आवाम है वो मेकअप के थ्रू चेंज कर देती है, बट वो टेम्पररी चेंजेस होती है, वो परमानेंट नहीं होती। ठीक है ना, इस चीज को जहन में रखें। तो ये हो गया जीनोटाइप और फिनोटाइप। द लास्ट थिंग इन योर बेसिक लेक्चर, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में क्या फर्क है। जरा गौर से देखें, इस चैप्टर में दो सेक्शंस होंगे, एक है मेंडेलियन और दूसरा होगा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्या फर्क होगा दोनों में? दोनों में फर्क है, जरा तवज्जो रखें, मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन। मेंडल ने जो काम किया था वो किया था बच्चों इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ द सेम जीन। मेंडल ने बेटा सेम जीन के ऊपर काम किया, डिफरेंट की बात नहीं की। कैसे? अगर शेप के लिए कोई जीन है तो ये शेप वाले के साथ ही क्रॉस होगा, इंटरेक्शन करेगा। कलर वाला कोई जीन है तो ये कलर वाले के साथ ही इंटरेक्शन करेगा, किसी और के साथ नहीं। ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, मेंडल ने कहा कि शेप वाला जीन जेनेटिक क्रॉस के दौरान कलर वाले के साथ इंटरेक्ट करे, हाइट वाला जीन जो है वो शेप वाले के साथ करे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो मेंडल ने किया था इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ द सेम जीन। नॉन मेंडेलियन हमारे पास क्या है? ये होता है इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स ऑफ, या एलील्स को ना भी लिखे, आप ऐसे लिख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जीन्स। डिफरेंट जीन्स के अंदर के दरमियान अगर इंटरेक्शन होगी तो ये मेंडल ने बच्चे डिस्कस नहीं किया। जब डिफरेंट जीन वाली बात आई ना, तो मेंडल ने आंखें बंद कर दी। उसने कहा मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। तो इसलिए मेंडल का काम रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ और सिर्फ एलील ऑफ द सेम जीन। आज के लेक्चर में आपने इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, वेरिएशन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टर ट्रेट, जीन, एलील, इन चीजों को थोड़ा सा आपने सीखा है, मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन में डिफरेंस। इस चैप्टर को बाकायदा से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पहला लेक्चर हमारा होगा मेंडल लॉस के ऊपर, जिसमें हम शुरू में डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और फिर उसके बाद डिस्कशन होगी हमारी डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, नए लेक्चर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।